आज से राजधानी दिल्ली में विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी और साथ ही वार्षिक विकास एजेंडे की रूपरेखा भी तय की जाएगी। बजट को लेकर विधायकों के बीच में सामूहिक चर्चा होगी। 26 मार्च को वित्तीय आवंटन और नीतिगत मामलों पर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 11 बजे से शुरू होगा, यानी कि आज 11 बजे शुरू हो जाएगा। मंगलवार को दिल्ली सरकार अपना वार्षिक बजट पेश करेगी। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करने वाली हैं और दिल्ली के बजट पर सभी दिल्ली वालों की निगाहें हैं। और बीजेपी ने क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर सरकार बनाई, उसके बाद अब बजट पेश यहां पर बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। दिल्ली को लेकर बीजेपी की सरकार राजधानी दिल्ली में बजट पेश करेगी, क्योंकि अब की बार विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों ने बीजेपी पर अपना भरोसा जताया और अब इस बजट से भी खासी उम्मीद दिल्ली वासियों को है। तो यहां पर बजट को लेकर विधायकों के बीच में सामूहिक चर्चा होगी। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करने वाली हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से हटाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में स्थापित करने का काम दिल्ली वासियों ने किया है। उसके बाद अब बीजेपी की तरफ से जो दिल्ली को लेकर बजट कल आने वाला है, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी, इस बजट में दिल्ली वासियों के लिए क्या खास होगा, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। वार्षिक विकास एजेंडे की रूपरेखा भी तय की जाएगी। पूरे साल के दौरान क्या क्या विकास और क्या क्या डेवलपमेंट यहां पर राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, उसकी रूपरेखा तैयार होगी और इसी के अनुरूप बजट पेश किया जाएगा। और साथ ही आज से दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। तो वार्षिक विकास एजेंडे की रूपरेखा तय की जाएगी। आपको बता दें कि बजट को लेकर विधायकों के बीच में सामूहिक चर्चा भी होनी है। तो दिल्ली विधानसभा के बजट सेशन की आज शुरुआत और साथ ही अब देखने की बात यह होगी कि किस तरीके से इस बजट को फ्रेम किया गया है, जिसे कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करने वाली हैं। और साथ ही अब क्या यहाँ विज्ञान का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी कैरी करती है, ये भी देखने की बात है। गरीब, अन्नदाता, युवा और साथ ही साथ नारी शक्ति। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके लाइव। फिलहाल नमित, क्या कुछ ताजा जानकारी है? आज से बजट सेशन की शुरुआत और इस बजट से दिल्ली वालों को काफी उम्मीदें हैं। नमित, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर नई बीजेपी की सरकार का ये पहला बजट होगा और दिल्ली वालों को खासी उम्मीदें हैं और आज से बजट सत्र की शुरुआत होनी है। ठीक थोड़ी देर के बाद जो है दिल्ली विधानसभा के अंदर एक खीर सेरेमनी रखी गई है, यानी कि जब भी केंद्र सरकार की तरफ से भी जब बजट पेश किया जाता है तो उससे एक दिन पहले जो सभी सांसदों को हलवा खिलाया जाता है, यानी कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है कुछ मीठा खिलाया जाता है। और उसी की तर्ज पर दिल्ली विधानसभा के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि कल बजट पेश किया जाएगा और उससे एक दिन पहले आज अभी थोड़ी देर के बाद ही दिल्ली विधानसभा के अंदर एक खीर सेरेमनी रखी गई है, जिस खीर सेरेमनी के लिए अलग अलग वर्गों को भी न्योता दिया गया है सरकार की तरफ से, चाहे उसमें ऑटो वाले हो, महिलाओं हो या फिर जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं वो हो। जिन जिन लोगों से दिल्ली विधानसभा चुनाव के बजट के लिए दिल्ली विधानसभा के बजट के लिए जो सुझाव लिए गए थे, उन वर्गों के लोगों को बुलाया गया है इस खीर सेरेमनी में। तो थोड़ी देर के बाद ये खीर सेरेमनी शुरू होगी और उसके बाद 11 बजे जो बजट सत्र की शुरुआत है वो हो जाएगी। जो आज का एजेंडा लगा हुआ है उसके अनुसार जो बजट सत्र की शुरुआत है वो प्रश्नकाल से होगी और उसके बाद 280 के तहत तमाम जो विधायक है वो अपने अपने इलाके के मुद्दों को उठाएंगे। और उसके बाद कल हम देखेंगे कि दिल्ली की जो नई वित्त मंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री भी हैं रेखा गुप्ता, वो बतौर वित्त मंत्री दिल्ली विधानसभा के अंदर बीजेपी की सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। बिल्कुल नमित, यहाँ पर खीर सेरेमनी आज देखने को मिलेगी और साथ ही पहली बार देखने को मिल रहा है, जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं कि यहाँ पर खीर की जो एक सेरेमनी है की जाएगी, सभी विधायकों को खीर खिलाई जाएगी, एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर लगता है नमित कि इस बजट में बीजेपी और राज्यों की तरह ज्ञान का फॉर्मूला लेकर चलेगी। गरीब, किसान, अन्नदाता, युवा और साथ ही साथ नारी शक्ति अहम केंद्र में रहेंगे, क्योंकि महिलाओं को लेकर तो विशेषकर दावे वादे यहां पर बीजेपी की तरफ से किए गए थे। तो महिलाओं को एक केंद्र के रूप में रखा जाएगा इस बजट में, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी। देखिए बसंत, इसमें दो चीजें हैं। पहला यह कि नई बीजेपी की सरकार के पास इस बजट को पेश करने से पहले दोहरी चुनौती होगी। पहली चुनौती यह होगी कि दिल्ली के अंदर ऑलरेडी जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं पूर्व की सरकार के द्वारा, चाहे उसमें फ्री बिजली, फ्री पानी की योजना हो, डीटीसी के अंदर महिलाओं की फ्री बस यात्रा हो, उसको तो चालू रखना ही है सरकार को। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में वादे किए थे उन वादों को भी पूरा करना है। महिलाओं से जुड़ा हुआ जो बड़ा वादा था 2500 रुपए देने का वादा, उसके लिए हालांकि कमेटी का गठन जरूर किया गया था, लेकिन लगातार अपोजिशन
उसको लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। आज भी हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद दिल्ली विधानसभा के अंदर ही जो है विधानसभा के परिसर में 2500 रुपए महिलाओं को देने के मुद्दे पर अपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं फिर से हंगामा करता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी तरफ इस बार बजट के अंदर जैसा हमने पहले भी बताया कि गरीब तबके को ध्यान में जरूर रखेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार मैक्सिमम जो निचला तबका है उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, चुनाव में भरोसा जताया है। इसके अलावा अगर हम महिलाओं की बात करें या फिर कानून व्यवस्था को लेकर कुछ जो बड़ा बजट है वो इसमें अलॉटमेंट किया जाता है, कानून व्यवस्था की तरफ कितना पैसा अलॉट किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है महिलाओं के लिए। दूसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल पर आखिर इस बार जो नई सरकार है वो कितना बजट अलॉट करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमिता के जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।